हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो चलिए, तो आज हम रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। रेशनल नंबर में जैसे हमने क्लास 8 का रेशनल नंबर पढ़ रहा था, तो उसमें पार्ट 1 हमने देखा, इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे उसमें। और आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कुछ क्वेश्चन है जैसे 2, 3, 4 तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस -42/98 ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। हमने कुछ प्रॉपर्टी की ही बात किया था पिछली क्लास में। जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में है आपका लिंक, उसमें फर्स्ट वीडियो देखेंगे। उसमें हमने बताया था कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। उस प्रॉपर्टी में इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। इसे -42/98 को रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जिसका डिनोमिनेटर 7 हो। जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 7 हो। तो जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, जितना का डिनोमिनेटर या नॉमिनेटर अगर कहेगा तो हम उतना से इसमें डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 7 डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया था कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि अगर दिए हुए रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से सेम डिजिट से अगर डिवाइड करते हैं तो वो से जो रेशनल नंबर प्राप्त होता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग डिनोमिनेटर, इसको हम लोग नॉमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर को हमको करना है 7, तो सबसे बढ़िया है 98 में 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम 1 से 7, 2, 8, 4 बार में 28। अब बताइए 14 बार में एक डिवाइड हो गया। 14 से 7 बार में डिवाइड हुआ तो डिनोमिनेटर 7 आएगा ही आएगा। तो बताते हैं, अगर इसमें अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं और इसमें भी अगर हम, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर जो भी हम डिवाइड करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हम लोग जिस नंबर से डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी उतना ही से करना होगा। डिनोमिनेटर में जितना से करेंगे उतना ही से उसमें भी हमको करना होगा। तो अगर हम इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर 7 आ गया और यहाँ भी हमको 14 से करना होगा। तो यहाँ अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 3 जा 42 और 14 7 जा 98। कितना आया? माइनस है, माइनस दे देंगे। अब बताइए, इससे ये 3 बार में कटा, इससे ये 7 बार में। डिनोमिनेटर हमको 7 लाना था। देखिए तो डिनोमिनेटर 7 लाना था। 14 से डिवाइड हमने दोनों तरफ कर दिया तो मेरा डिनोमिनेटर कितना आ गया? वो 7 प्राप्त हो गया। तो यही आपका जो हुआ ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब कहेंगे कि इतना लिख कर छोड़ देंगे, हमको मार्क्स लेना है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे वी डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ 14, या ऐसे भी लिख सकते हैं वी डिवाइड 14 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, देन वी फाइंड -3/7। -3/7 मतलब लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू -3/7। यही आपका आंसर हुआ, -3/7 आंसर। कहने का मतलब है हमें डिनोमिनेटर को 7 करना था, तो हम दिमाग लगाएं कि ये इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे कि 7 बार में वो डिवाइड हो जाए, किस डिजिट से डिवाइड करेंगे जो 7 बार में वो कट जाए। तो यहाँ हम 14 से नहीं है तो वहाँ से हम जितना डिनोमिनेटर लाना है उतना से डिवाइड करके इसमें देख लेते हैं। जितना बार में वो कटेगा उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो है सेम आएगा, ठीक है। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने
सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस -48/60 -48/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। अब बताइए डिनोमिनेटर को 5 लाना है, डिनोमिनेटर को 5 लाना है। देखिए अगर हम वहाँ से कर सकते हैं कि 5 ये जो है 60 जो है वो 5 बार में किस डिजिट से कटेगा, किस नंबर से कटेगा, तो उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है। डिनोमिनेटर अगर हमको 5 लाना है तो यहाँ हम 60 में 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 12×5 = 60, ये ऐसे भी 12 बार में कटेगा। ठीक है, ये 12 बार में तो हम क्यों ना इन दोनों नंबर को हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों नंबर को 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में -4 बार में ये कटा और -5 बार में 5 बार में ये कटा। -4/5 क्या आया, ये देखिए तो डिनोमिनेटर हमको कितना लाना था, 5 ही लाना था ना, डिनोमिनेटर मेरा 5 आ गया। -4/5 रिक्वायर्ड आंसर। वही सेम स्टेटमेंट इसमें भी लिखेंगे, वी डिवाइड 12 both numerator and denominator, then we find -4/5। the required answer -4/5। यही आपका स्टेटमेंट लिखाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसमें थोड़ा देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ध्यान देंगे, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना होगा, हमको एक्सप्रेस करना होगा, तो कभी भी निगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या बोले, कभी भी निगेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी रेशनल नंबर को फाइंड करना होगा तो ध्यान देना होगा कि जो भी निगेटिव अगर डिनोमिनेटर में है उसको हमको पॉजिटिव में चेंज कर देना होगा, पहला। सेकंड में हमको देखेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वैसे नंबर जो कभी भी किसी नंबर से फिर वो डिवाइड ना हो, सबसे छोटी रेशनल नंबर वो मतलब आ सके, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फोर्थ का पहला क्वेश्चन आपका होगा -12/30। -12/30 को हमको स्टैंडर्ड पर पहले देखेंगे। नॉमिनेटर में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ जो है -12/30 है। -12/30 चलिए इसको हम काटते हैं 4 से 3 बार में, 10 से 3 बार में, 2 से 2 बार में ही कटा, 5 से 2 बार में ही कटा। आगे कितना माइनस है, -2/5। यही जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब बताइए किसी नंबर से अब नहीं कटने वाला है। ठीक है, किसी नंबर से नहीं कटना, सबसे छोटी रेशनल नंबर जो आ गया, ठीक है, इससे तो कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि वैसे नंबर जो काटने के बाद वो किसी से भी ना करे, सबसे छोटा कर दे उसको, जो भी नंबर दिया उसको सबसे छोटा कर दे, वो क्या नंबर कहलाता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, -14/49। -14/49 काटिए। अगर 7 से इसको हम 2 से 7 बार में इसको काट दिए तो 7 से 7 बार में ही कट गया। ठीक है, -2/7 क्या आया, यही तो है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इससे के बाद अब किसी से नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 24/-64। 24/-64। अब बताते हैं इसको क्या करेंगे। माइनस जो है, हम माइनस को हटाने के लिए करते क्या हैं, माइनस को हटाने के लिए सबसे अच्छा है इसको हम क्या करेंगे, 24/-64 है तो -1 से रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कहने का मतलब है कि -1 से दोनों तरफ में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब -1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, माइनस से यहाँ 24 में होगा तो -24 हो गया बाई, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होता है,
64 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 64 आया। ठीक है, क्या आया? 64। ध्यान दीजिए यहाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -24 बाई माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ? प्लस हो गया 64। डिनोमिनेटर से माइनस को खत्म कर दिए। कब? दोनों तरफ से -1 से गुना करा दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन माइनस यहाँ डिनोमिनेटर से खत्म कर देंगे। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, 12 से 2 बार में काटिए और 32 से 2 बार में काटिए। ठीक है, 3 चौका 12, 8 चौका 32, आ गया कितना? -3/8। -3/8 इसका जो आया -3/8 ये रिक्वायर्ड आंसर आया। ठीक है, -3/8 रिक्वायर्ड आंसर मेरा मिलता है। चलिए एक फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या? देखिए फोर्थ क्वेश्चन, -36 बाई -63। -36 बाई माइनस, अब कहते हैं दोनों में माइनस है, डिनोमिनेटर तो हमको माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में माइनस है तो हम क्या करते हैं? दोनों माइनस माइनस काट देते हैं। नहीं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अभी हमने बताया -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 आ गया, माइनस माइनस प्लस 63 आ गया। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए। इसको कितना बार में कटेगा? 21 तिहाई 63, 12 तिहाई 36, 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12, 4/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही हो आपका जो है वो रिक्वायर्ड क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया हमको। ठीक है, माइनस माइनस अगर दिया हुआ है तो उसको काटेंगे नहीं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इन ए ग्रेटर, 2 रेशनल नंबर में कौन सा ग्रेटर है इन गिवन पेयर? दिए हुए जोड़ों में जो जोड़ा दिया हुआ है, जो पेयर्स दिए हुए हैं, इन दोनों पेयर्स में सबसे बड़ा जो है वो कौन होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम नंबर लाइंस पे कुछ कंसेप्ट को ध्यान दीजिए आप। ये नंबर लाइन से यह 0 है, इधर लिखते हैं -1, -2, -3, -4, मतलब अपने से लेफ्ट साइड में जो जाएंगे वो माइनस में होगा। इस 0 से इधर जाएंगे माइनस में जाएगा, 0 से राइट साइड में जाएंगे प्लस में होगा। इसको इंटीजर, ठीक है, इसको इंटीजर भी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ से इधर आते हैं, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 से -1। जब इधर आते हैं राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग आते हैं तो इधर नंबर जो है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। इधर से आएंगे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 से 4 इंक्रीज किया ना। जब इधर जाएंगे तो नंबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर हमको कंपेयर करना है, अगर हमको कंपेयर करना है, कह देगा -2 और 2 में बड़ा कौन? ध्यान दीजिए, -2 और 2 में बड़ा कौन? तो बताइए, यहां से हमको इधर जाना है, -2 से -1 जाएंगे, 0 जाएंगे, 1 जाएंगे, 2 जाएंगे। इधर से इधर जाना है तो नंबर क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो बड़ा कौन? 2। अगर हम कह देगा कि 3 और -3 में बड़ा कौन, तो इधर आते हैं ना, इधर आते हैं 3 और -3 में बड़ा कौन? तो देखिए तो यहाँ से इधर आते हैं, ठीक है, तो इधर आते हैं तो -3 डिक्रीज करेगा, मतलब -3 छोटा होगा। ठीक है, यह ध्यान देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 3/8 और 0 में बड़ा कौन होगा। अब बताइए, 0 3/8 है, 0 कहाँ है? 0 यहाँ है। 0 और -3/8 पॉजिटिव में है या निगेटिव में है? पॉजिटिव में है। जब भी होगा तो उधर होगा, मतलब 0 से हमको उधर जाना है, 0 से उधर जाना है तो नंबर इंक्रीज होगा ना, मतलब बड़ा कौन होगा? ये होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 0 -3/8
और जीरो में अगर कंपेयर करते हैं तो जीरो से हमको इधर जाना है। बताइए, जीरो से इधर पॉजिटिव में है ना, राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब बड़ा कौन। अब कहते हैं इन सारे कन्फ्यूजन रहता है कि कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है। ध्यान दीजिए, जिस तरफ का मुंह खुला होगा, जिस तरफ का मुंह खुला होगा वो नंबर बड़ा नंबर को इंडिकेट करती है। जैसे देखिए, ये मुंह बंद, ये मुंह खुला है, ये खुला है, ये बड़ा नंबर को इंडिकेट करती है। अगर 4 3 करते हैं ये नंबर, ये बड़ा होगा। अगर हम यहाँ 4 और 9 करते हैं तो ये नंबर बड़ा होगा क्योंकि मुंह इधर खुला है। कहने का मतलब है जिधर मुंह खुला होगा वो नंबर बड़े नंबर को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ों को देख लिए। चलिए, इसको कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा हम उपाय बताते हैं। देखिए, एक कंसेप्ट ऐसे कंपेयर करने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, 3/8 और 0/1 कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ गुना कराइए तो 3 से 1 में गुना कराएंगे 3 होगा, और 8 से 0 में गुना कराएंगे 0 होगा। इन दोनों में बड़ा कौन, ये ना, तो ये 3/8 ग्रेटर देन 0 होगा। 3/8 ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक और भी है जो डिनोमिनेटर को सेम करके भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 3/8 और 0 है, 0/1 कर सकते हैं। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है और उनमें कंपेयर करना है तो कुछ नहीं, इसका डिनोमिनेटर से इन दोनों में गुना, इसका डिनोमिनेटर से इन दोनों में गुना करा देंगे। बताइए, 1 है, इनमें 1 से भी गुना करा दीजिए। इसमें 8 है तो इसमें 8 से भी गुना कराएंगे, इसमें 8 से गुना कराएंगे। क्यों, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। अगर डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो मेरा बड़ा और छोटा का ज्ञान पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर 0 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 1 से तो 3, 8 में 1 से तो 8, 0 में 8 से 0, 8 में 1 से 8। बताइए, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाला ध्यान देंगे। अगर ऊपर वाला जो बड़ा होगा, दोनों में कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा। अब बताइए, 3 बड़ा कि 0 बड़ा, 3 बड़ा, तो 3 बड़ा तो यही बड़ा ना, मतलब 3/8 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यह भी हो सकता है, कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करके कंपेयर कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। -2/9 और 0 में कंपेयर करना है। कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और 9 से कर दीजिए इन दोनों में। -2/9 और एक 0/9, 0 में 1 से 0 में 9 से गुना करेंगे 0 होगा। अब बताइए, डिनोमिनेटर सेम, -2 बड़ा कि 0 बड़ा, -2 बड़ा कि 0 से -2 में जा रहे हैं। अब बताइए, 0 बड़ा ना, 0 बड़ा ना, -2 तो निगेटिव में गया। आप कह सकते हैं कि -2/9 0/9। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं, ये रिक्वायर्ड जो आपका है -2/9 << 0, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, -3/4 1/4 में कंपेयर करना है। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर सेम आ गया, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। माइनस बड़ा, -3 बड़ा कि 1 बड़ा, 1 बड़ा क्योंकि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में नंबर बड़ा होता है, पॉजिटिव में है तो बड़ा कौन, ये -3/4 बड़ा 1 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -5/7 -4/7, डिनोमिनेटर सेम, कुछ नहीं करना है। -4 बड़ा कि -5 बड़ा। अब बताइए, -4 से -5। अब बताइए, इधर हम नंबर लाइन पे 0 से गए थे, -1 -2 -3 -4, इधर से आ रहे थे हम, इधर से जब आ रहे थे तो नंबर इन क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब बताइए, -4 पहले ये बड़ा ना, इसके बाद नहीं आया तो ये बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर तो सेम था, ये बड़ा हो गया तो इन कर दीजिए बड़ा, तो हो गया -5/7 -4/7। तो इसको कर सकते हैं, -4/7 ग्रेटर देन -5/7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और 5 नंबर क्वेश्चन है। 2/3 3/4। अब देखते हैं, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम नहीं तो सेम कर देंगे। इसका डिनोमिनेटर से इन दोनों में गुना कर दीजिए और इसका डिनोमिनेटर से इन दोनों में गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12,
9 12, डिनोमिनेटर सेम आ गया, 8 बड़ा या 9 बड़ा, 9 बड़ा। चलिए 9/12 ग्रेटर देन 8/12, इसका जो होगा 9 मतलब 3/4 ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। -1/2 और -1, इन दोनों में ग्रेटर कौन, आप बताइए। -1 है, गुना करा दीजिए, -1 और यहाँ 2 से 2 -1 और 1 में गुना होगा -1, ये 2 हो गया, -2 और 2 हो गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब बताइए -1 बड़ा या -2 बड़ा, -1 बड़ा ना, पहले ही आता है -1 बड़ा। -1/2 ग्रेटर देन -2/2, मतलब कह सकते हैं कि -1/2 ग्रेटर देन -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो आज तक वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 7 अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज तक जय हिंद।